व्यक्ति का शरीर बंधन किया जाता है, उसके शरीर पर बहुत से ऐसे लक्षण आपको दिखाई देते हैं। अगर आप बहुत ही बारीकी से देखें तो आप समझ पाएंगे कि इनके शरीर का बंधन किया गया है। अब शरीर बंधन क्यों किया जाता है? कोई व्यक्ति अच्छा कमा रहा है, कोई अच्छा बच्चा पढ़ रहा है, या कोई व्यक्ति बहुत अच्छी तरीके से अपने घर परिवार को चला रहा है, या कोई महिला अच्छे से अपना घर चला रही है, उनका परिवार सुखी है, अपनी ज़िंदगी में वो बहुत खुश हैं। लेकिन कुछ ऐसे जो लोग होते हैं समाज के, जो उनको देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं रहते और उनसे ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं। इससे क्या होता है कि उनके मन में ये द्वेष पैदा होता है कि इसका बच्चा मेरे बच्चे से आगे क्यों निकल गया है, वो आदमी मेरे से ज़्यादा क्यों कमा रहा है। कई बार घरों में भी ऐसा होता है, जैसे देवरानी को सभी घर में इज्जत देते हैं, मुझे इज्जत क्यों नहीं देते, या मेरी सास जो है वो ऐसी है और उसके प्रति वो ऐसा क्यों नहीं है। तो इस प्रकार की जो जलन होती है वो घर परिवार में भी जलन होती है। अधिकतर घर परिवार में ही ये परेशानियां उत्पन्न होती हैं, क्योंकि बंधन घर परिवार का व्यक्ति ही कराता है। बंधन के लिए व्यक्ति का नाम, पिता का नाम, गोत्र, एड्रेस और भी बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो ये आपका अपना व्यक्ति ही हो सकता है, जो आपका जानकार हो, वही बंधन आपके ऊपर कराता है, किसी व्यक्ति के ऊपर कराता है। तो जो आपको देखकर जलता है, किसी व्यक्ति को देखकर जलता है और ये समझता है कि ये मेरा दोस्त नहीं, ये मेरा दुश्मन है, इसमें परेशान होने चाहिए, किसी डॉक्टर की बीमारी इनको लगनी चाहिए, या ये परेशान भागदौड़ी में इनकी ज़िंदगी बीतनी चाहिए। तो इस तरीके की सोच रखने वाले जो लोग हैं वो शरीर का बंधन कराते हैं और अपनी भड़ास निकालने के लिए वो तांत्रिकों के पास जाते हैं, क्योंकि वो सामने की लड़ाई तो लड़ नहीं सकते। भाई सामने की लड़ाई तो वो इसलिए नहीं लड़ सकते कि ऐसे तो कह नहीं सकते कि हम जलन है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो तांत्रिकों या भक्तों के पीछे चक्कर काटना शुरू करते हैं और फिर उनको 2000, 5000, 6000 जो भी पैसा वो तांत्रिक लेता है, वो उनके ऊपर बंधन कर देता है। बंधन कई प्रकार के होते हैं। शरीर का बंधन भी होता है, साथ ही व्यापार का बंधन होता है, दिमाग का बंधन होता है, घर का बंधन होता है और शादी का बंधन भी होता है। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि उस लड़की की या उस लड़के की शादी ही नहीं हो रही, लड़के देखने आते हैं लड़के वाले, पर वो उस लड़की को देखकर भी चले जाते हैं, हाँ भर लेते हैं, कुछ दिन बाद ना कर देते हैं। तो ये सब जो है ये बंधन का फ़र्क होता है कि जो बंधन अगर आपके ऊपर करा दिया गया, आपकी शादी का बंधन करा दिया गया, तो शादी नहीं होगी। यानी जिस चीज़ का बंधन कराया जाता है वो चीज़ फिर आगे नहीं बढ़ती। जैसे काम धंधे का करा दिया तो काम धंधा पीछे की तरफ चला जाएगा, छूट जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। या कई लोगों की कमाई का बंधन करा दिया जाता है, पैसे का बंधन करा दिया जाता है, तो उसके घर में पैसा ही नहीं टिकता। तो इस प्रकार से बंधन कराया जाता है। अब कैसे पहचाने कि किसी व्यक्ति के ऊपर बंधन किया गया? तो कुछ लक्षण मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहला लक्षण है कि जिस भी व्यक्ति के ऊपर बंधन किया जाता है वो फैसला, सही फैसला नहीं ले पाता, सही फैसला लेने में वो सक्षम नहीं हो पाता, गलत फैसले लेता है, जिससे उसका नुकसान होता है। घर में, परिवार में, काम धंधे में वो गलत फैसला लेना शुरू करता है, जिसमें उसको नुकसान होता है, कर्ज में दबना शुरू हो जाता है, वो शारीरिक बीमारियों का शिकार वो बनता है। उसको बेचैनी सी होती है जब वो घर में अंदर आता है, घर के अंदर आता है, तो उसको अजीब सी बेचैनी होती है। हमेशा उसके अंदर एक भय पैदा होता है, भय सा लगता है उसको, किसी न किसी चीज़ से उसको डर ऐसा लगता है। छोटी छोटी बातों पर वो लड़ाई झगड़े कर देता है, उसको बर्दाश्त नहीं होती छोटी छोटी बातें। आप उसके भले की बात कर रहे हैं, पर उसको कहीं ना कहीं शक होता है कि आप जो बातें कर रहे हैं उसमें आपका स्वार्थ है। इस तरीके की बुद्धि उसकी हो जाती है। आपकी नज़र में जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है, सही है, 5 लोग 10 लोगों को आप सुना दीजिए, सब ये बोलेंगे कि सही है, पर उसको वो गलत लगता है। सपने में उसे बुरी बुरी चीज़ें दिखाई देती हैं, डरावनी चीज़ें उसको दिखाई देती हैं और बहुत नींद आती है उसको, दिन में रात में सोता रहता है। साथ ही कई लोगों को अभद्र रूप से वो बोलता है, यानी गलत शब्दों का उच्चारण करके बोलता है, गलत भाषा का उच्चारण करके वो बोलता है, गाली गलौज देता है और कमाई के जो रास्ते होते हैं उसके धीरे धीरे बंद होने शुरू हो जाते हैं। व्यक्ति को आलस्य आ जाता है, कमाने का मन नहीं करता किसी वजह से, और उसके दिमाग में ईमानदारी को छोड़ बेईमानी की चीज़ आनी शुरू हो जाती है। जैसे
क्यों कमाई करें, क्यों ना चोरी कर ली जाए। इस तरीके के जो दिक्कतें जो हैं उसके दिमाग में विचार ऐसे विचार के मन में आने शुरू हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर बंधन किया गया तो क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आपको इन लक्षणों के बारे में पता चल गया है तो आपको क्या करना चाहिए, जल्दी से जल्दी इन बंधनों को तोड़ना चाहिए। वैसे तो इन बंधनों को अगर तुरंत तोड़ना है तो भगत तांत्रिक एक ताबीज़ आपको देते हैं, अभिमंत्रित ताबीज़ देते हैं, जो आप गले में, बाजू में धारण करते हैं तो तुरंत ही उसका जो प्रभाव है वो ख़त्म हो जाता है, शरीर का बंधन टूट जाता है और आप बंधन मुक्त हो जाते हैं। पर अगर आप इसको स्वयं भी नहीं कर सकते तो मतलब किसी भगत के पास जाकर नहीं करा सकते तो आप बालाजी दरबार जा सकते हैं, मेहंदीपुर दरबार जा सकते हैं, आप सलासर दरबार जा सकते हैं, या बाबा त्रिलोक भारती के दरबार जा सकते हैं, माता काली के जो चौकियों पर जा सकते हैं, वहाँ पर भी हो सकता है। और अगर ये भी आप नहीं कर सकते तो आपको रोज़ाना सुंदरकांड का पाठ करना है। और 3 पाठ सुंदरकांड के करने हैं, जिसमें गंगा जल और जो नॉर्मल जल होता है एक लोटे में रख के अपने सामने रखना है, और हनुमान जी की जोत जलानी है, घी की या जो भी आपके पास उपलब्ध है, चाहे चमेली का तेल, और 3 बार सुंदरकांड का पाठ करके 3 बार फूंक मारनी है, पूरे घर में उसका छिड़काव करना है और सभी को पिलाना। तो आप देखेंगे कि जो भी बंधन जिसके शरीर पे होगा, चाहे वो शरीर का बंधन हो चाहे वो घर का बंधन हो, सभी समाप्त हो जाएंगे मात्र 11 दिन के अंदर, और आपको पहले में और अब में बहुत फ़र्क दिखाई देगा। तो इस प्रकार से बंधन मुक्त आप हो सकते हैं और हनुमान जी की कृपा भी आपको प्राप्त होगी। तो मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए ताकि जो जानकारी हम डालें पूजा पाठ से जुड़ी वो सबसे पहले आपको मिले। मैं बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि बाबा भोलेनाथ आप पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें, आप और आपका परिवार सुखी रहे, स्वस्थ रहे। हम मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।